और नक्सलियों ने जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा पर बीजापुर के कारीगट्टा पहाड़ पर काफी मात्रा में आईईडी प्लांट किया हुआ है। नक्सली लीडर शांता ने पत्र जारी कर ग्रामीणों को उस इलाके से दूर रहने को कहा है। नक्सलियों की ओर से जारी पत्र को लेकर बस्तर आईजी ने सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में एक कारखाने का भूमि पूजन कर रहे हैं और इस वक्त वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पूरे विधि विधान से यह अनुष्ठान करवाया जा रहा है। भूमि पूजन जिसमें वो नींव पत्थर भी रखेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नींव पत्थर रखा और संकल्प के साथ प्रार्थना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है। और ये जब भवन बनकर तैयार होगा तो विकास और रोजगार का अद्भुत संगम ये होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन प्लांट किया, यानी नींव पत्थर रखा और यहाँ बाकायदा पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ किया जा रहा है। और सभी जो मौजूद संस्कृत के पंडित पुरोहित हैं वे इस विधि को संपन्न करवा रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं वित्त मंत्री वहाँ नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस वक्त इस पूरे कार्यक्रम में, जहां नींव पत्थर रखा जा रहा है एक कारखाने का। पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार और करतल ध्वनियों के बीच ये विधि संपन्न करवाई जा रही है। दरअसल यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे, तो एक बड़ा ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि का मौका है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले भविष्य में इसकी आवश्यकता और इसके उपयोग को लेकर भी जो बातें कही थी, अगर उन्हें इस कारखाने के भूमि पूजन के साथ जोड़ा जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में रायपुर एक बड़ा उद्योग का क्षेत्र होगा और कई रोजगार सृजन यहाँ पर होंगे। सेमीकंडक्टर्स जिनकी उपयोगिता के बारे में प्रधानमंत्री पहले ही अपने उद्बोधन में जिक्र कर चुके हैं और उसी सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कारखाना यहाँ पर बनेगा और देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कारखाना ये होगा। और इस कारखाने का भूमि पूजन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचे। उनके साथ उनकी कैबिनेट के कुछ सहयोगी भी मौजूद हैं, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर जब भूमि पूजन किया गया और उन्होंने आधारशिला रखी और नींव पत्थर या फाउंडेशन स्टोन, आप जो भी नाम दें, ये सेमीकंडक्टर का कारखाना बनाए जाने के लिए नींव रखी जा चुकी है। और आने वाले समय में ये एक और बड़ा शक्ति केंद्र होगा। शक्ति यहाँ के सेमीकंडक्टर्स की और उसके उत्पादन से रोजगार के सृजन की, लोगों के विकास के लिए, देश की आर्थिक तरक्की के साथ साथ उसकी कई अन्य मोर्चों पर सेमीकंडक्टर उत्पादक होने के नाते भारत की मजबूती की तकनीकों की बात करें, ये जगह होगी। औद्योगिक गलियारों में विश्व स्तर पर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और आधारशिला स्थापन कार्यक्रम के साथ अग्रसर हो इस रहा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नींव पत्थर रखा, आधारशिला रखी और करीब करीब
3.25 एकड़ में ये बनकर तैयार होगा स्वागत कर रहा हूं हमारे आयुष भवन, और जहां पर अधिकारीगणों का, मीडिया सेमीकंडक्टर के का हमारे साथियों निर्माण और हम किया जाएगा। अग्रसर हो रहे हैं सेमीकंडक्टर से आज के इस कार्यक्रम भारत की देश को संकल्पना के साथ। जो मजबूती मिलेगी उसका इस्तेमाल करने के लिए भारत स्वयं तो इसका इस्तेमाल करेगा ही, और कई अन्य देशों के साथ जो MOU साइन किए गए हैं जिसमें भारत उन्हें सेमीकंडक्टर मुहैया करवाएगा या उनकी मदद करेगा। इससे नए अवसर भारत की आय के बनेंगे और साथ ही साथ लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तो रायपुर जो अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के अलावा कुछ एक और बिंदुओं पर प्रसिद्ध है, कुछ एक आवश्यक कारक उसके ज़रूर हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन करके छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी अपने आप में एक बड़ा मरकज़ बनने वाली है, जो सेमीकंडक्टर उत्पादन करके दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान, अलग छाप बनाने में कामयाब हो गए। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक मंच से और दूसरी उस जगह पर जहां फाउंडेशन स्टोन रखा गया था सेमीकंडक्टर की इस फैक्ट्री में, जहां आगे आने वाले समय में बहुत जल्द सेमीकंडक्टर्स बनकर तैयार होंगे, जिसकी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा